मां भगवती जगदम्बा ने आज कहा कि स्वामी अमर कथा क्या है, आज हम भी सुनेंगे। 3 हट हैं, बाल हट, राज हट और तीसरी, आप सब समझदार हैं। आज माता ने भगवान शिव से प्रार्थना की, स्वामी एक बार हमें अमर कथा का पान कराएं। आज भोलेनाथ ने कहा, देवी कि अमर कथा का पान तो करा सकते, लेकिन अमर कथा सुनने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है। तो आज भगवान शिव ने अपना डमरू का निनाद किया है, डमरू जोर से बजाया है। नृत्वा बसाने नटराज राजो ननाने ढक्वा नव पंचवारम उद्रदिगामानि सनकादसिद्धौ विमर्शम। आरंभ हुई और अंडा फूट गया, उसमें से साक्षात सुखदेव भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोले श्री सुखदेव भगवान की जय हो। आज जैसे ही भगवान सुखदेव का प्राकट्य हुआ, जे परम लाडले श्री राधा रानी के शुक हैं, जब धराधाम पर आए और मन में बेचैनी होने लगी, छटपटाने लगे, तो राधा रानी ने कहा कि बेटा सुखदेव क्या बात है, कैसी चिंता कर रहे हो? तो सुखदेव ने कहा कि माँ आप धराधाम छोड़ करके चली जाओगी तो हम इस धराधाम पर क्या करेंगे? तो राधा रानी ने कहा कि बेटा सुखदेव तुम्हें धराधाम पर जाकर के और भागवत भगवान का प्रचार करना है, भक्तों को हमारी कथाओं को श्रवण कराना है। वही सुखदेव आज प्रकट हो गए और कथा को श्रवण करने लगे। जैसे ही कथा आरंभ हुई, चलते चलते और 10वां स्कंद में जब बंसावली भगवान की सुनाई और माता को नींद आ गई। जैसे ही नींद आई तो भोले बाबा ने आज जैसे ही जयकार लगा, बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। अब माता की जैसे ही समाधि खुली और बोलते हैं, स्वामी आगे तो सुनाओ क्या हुआ, क्या भगवान का प्राकट्य हो गया, जन्म हो गया? अरे देवी कथा तो पूरी हो चुकी, भगवान का बाल कृष्ण का प्राकट्य हो गया और आरती होने के लिए जा रही है। आज जैसे ही भगवान ने कहा कि देवी क्या नींद आ गई, माता ने कहा कि स्वामी नींद आ गई थी इसीलिए हम सो गए। आज भगवान ने पीछे मुड़ करके देखा तो श्री सुखदेव जी महाराज का दर्शन किया और आज हाथ में त्रिशूल लेकर के और सुखदेव जी के पीछे दौड़ लगा दी। पीछे पीछे भोले बाबा दौड़ रहे हैं और आगे श्री सुखदेव जी महाराज दौड़ लगा रहे हैं। और जैसे ही दौड़ लगाई, उधर क्या देखते हैं, व्यासी की गुफा में जाकर के श्री सुखदेव जी व्यासी की धर्मपत्नी जब उवासी ले रही थी, उनकी जाकर के उधर में विराजमान हो गए। भोले बाबा जैसे ही आए और बाहर खड़े रहे और थोड़ी देर में वेदव्यास जी आए और जैसे ही भोले बाबा का दर्शन किया और भगवान भूत भावन भोलेनाथ को वेदव्यास ने आज प्रणाम किया है कि प्रभु, हे स्वामी, हे जगन्नाथ, हे कैलाशपति, आपका अचानक आना हुआ, क्या कारण है? भोले बाबा ने कहा है कि और बात हम बाद में पूछेंगे, ये पहले हमारा जो चोर है आपके घर में घुसा हुआ है। वेदव्यास जी ने कहा कि भोलेनाथ आपका चोर कैलाश पे आप रहते हैं, शमशान में आप रहते हैं, चिता की भस्म लगाते हैं, मुंडों की माला पहनते हैं, बिच्छू का हाल लटकाते हैं, और चोर क्या चुरा सकता है? तो भोले बाबा ने कहा है कि ना तो सोने का हार लेके आया है, लेकिन हमारी अमर कथा को चुराया है। वेदव्यास जी ने कहा है कि अमर कथा क्या करती है? भोले बाबा ने कहा कि वेदव्यास जी, अमर कथा एक बार कोई भी इसका पान कर ले तो सदैव वो अमर हो जाता है, फिर वो मरता नहीं है। वेदव्यास हंसने लगे कि स्वामी, अमर कथा पान करने वाला मरता नहीं और आप मारने आए हैं। लगता है शायद मैया ने आपको ज्यादा घोंट दी है।
आज भोले बाबा ने जैसे ही कहा कि अमर कथा का पान कर चुका है, लेकिन भगवान तो लीलाएं कर रहे हैं और भगवान कैलाशपति तो अंतर्यामी है, उनसे भला क्या छिपाए, उनसे कुछ नहीं छिपाए। भोले बाबा वहां से वापस हो गए और वही सुखदेव जी महाराज वेद व्यास जी की धर्म पत्नी बिट्टिका के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे और 12 वर्ष तक रहे पिताजी के कहने से। और आज श्री सुखदेव जी महाराज सीधे जंगल की ओर चले गए।